दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां विराजमान भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को आप एक टक 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देख सकते। अगर आप देखेंगे, आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। यह मूर्ति कहाँ से आई और यहाँ कैसे स्थापित हुई, इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, परंतु यह कहानियों पर आधारित है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अज्ञात बात, जहां पर हम आपके लिए देश और दुनिया से जुड़े अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय किस्से और कहानियां लेकर के आते हैं। तो अगर आपको भी इन सब चीज़ों में दिलचस्पी है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और ये सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचाए जा सके। मथुरा से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है वृंदावन। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहीं की कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लीलाएं रचाई थीं। इसी वृंदावन में राधा और कृष्ण के बांके बिहारी जी का मंदिर भी बना हुआ है। इस मंदिर का देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी मान्यता है। दूर दूर से भक्त यहाँ पर आकर बांके बिहारी जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस मंदिर से जुड़े उन बातों को जिससे आप शायद वाकिफ नहीं होंगे। बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल में मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने निधिवन में तमाम भजन आरती गाकर श्री कृष्ण की भक्ति की थी। दोस्तों, आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि स्वयं राधा कृष्ण उन्हें दर्शन दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने स्वामी हरिदास जी से कहा कि वे भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना करके लोगों की बात उनसे कही। ध्यान व पूजन के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो एक मूर्ति को समक्ष पाया। श्री कृष्ण जी ने हरिदास जी से कहा कि हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे। तब हरिदास जी ने बोला कि हे प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माँ को तो नित्य आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। भक्तों की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की जोड़ी की ये मूर्ति एकाकार हो गई और एक विग्रह के रूप में फिर वहाँ पे प्रकट हो गई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी का नाम दिया। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष वाला श्रृंगार किया जाता है। मूर्ति प्राप्त करने के बाद स्वामी हरिदास जी ने शुरुआत में तो बांके बिहारी जी की निधिवन में ही सेवा की। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ तो उन्होंने मंदिर में आम जनता के लिए दर्शन प्राप्त करने हेतु उसे वहां स्थापित कर दिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि बांके बिहारी जी बहुत नटखट हैं। कोई सच्चे दिल से अगर उनसे नज़रें मिला लेता है तो वो उसके साथ ही चले जाते हैं। बांके बिहारी जी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। वही मान्यता है कि वह भक्त की भक्ति से वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बांके बिहारी जी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है और उनकी आंखों से स्वयं ही आंसू झरझर कर गिरने लगते हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर की सबसे दिलचस्प तत्व ये है कि यहाँ परिसर में कोई भी घंटी या शंख नहीं है। यहाँ भगवान का दिव्य आवाहन राधा नाम के शांतिपूर्ण मंत्रों के साथ किया जाता है। बांके बिहारी मंदिर पूरे साल भक्तों की भीड़ से भरा हुआ होता है और इस मंदिर में आकर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को अद्भुत शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण को बांके बिहारी नाम स्वामी हरिदास जी ने दिया था। अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि बांके बिहारी जी की इस प्रतिमा को आखिर बांके बिहारी नाम ही क्यों दिया गया। भगवान श्री कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण पर
झुकी हुई मुद्रा वाले श्री कृष्ण को बांके बिहारी कहा जाता है। 3 कोण यानी होठों पे बांसुरी लगाए, कमर वृक्ष पर टिकाए हुए और एक पैर में दूसरे पैर को फंसाए हुई मुद्रा के श्री कृष्ण जी को बांके बिहारी कहा जाता है, यानी कि श्री कृष्ण जी जो कि 3 कोणों में झुके हुए होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस मंदिर के दर्शन आपको ज़रूर करने चाहिए। अगर आप इस मंदिर में गए हैं तो अपने अनुभव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि क्या आपको इन बातों का पहले से पता था। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।